नमस्कार। एक बार फिर मैं आपसे बातचीत करने के लिए आया हूँ और मुझे लगता है कि जो हमारा पिछला वीडियो था, जो टोल पे आपने देखा, उसके बाद मुझे ज़रूरत है आपसे एक बार दोबारा बात करने की। मौजूदा देश के जो हालात हैं, जो परिदृश्य है, उसको लेके सरकार पिछले 10-15 सालों से कुछ अजीब से तरीके से चल रही है। हमें जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो चीज़ होनी चाहिए, वो ना करके हमें कुछ और सिखाने का, दिखाने का, हमें धर्म सिखाने का भी प्रयत्न किया जा रहा है। आज मैं आपसे जो बात करूँगा, उसमें मैं आपसे एक कहानी सुनाऊँगा। आज आपको एक बड़ी शानदार कहानी है, मन लगा के सुनना, आपको मज़ा आएगा। लियो टॉल्स्टॉय, रशिया के बहुत बड़े दार्शनिक, जो दर्शन शास्त्र पे, नैतिकता पे और धर्म पे बहुत सारे नाटक और निबंध लिखे उन्होंने। तो उनकी एक कहानी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। आपको बड़ा अच्छा लगेगा और बड़े मन से सुनना, आपको ये टच करेगी बिल्कुल। और किस तरह से मतलब बनावटी चीज़ों से बचा जाए, ये उसको लेके है। उन्होंने कहा कि वो रशिया से थे, तो रशिया की स्टोरी है। एक बार वहाँ पे 3 लोग थे जो बिल्कुल कम पढ़े लिखे थे, जो पढ़े लिखे थे ही नहीं, आप उनको अनपढ़ कह सकते हैं। उन लोगों ने परमात्मा की ध्यान किया, प्रार्थना की, तो उनकी बड़ी चर्चा होगी, बड़ा उनका जो यश था वो फैल गया चारों तरफ। तो एक झील के किनारे वो साधना करते थे। अब 3 व्यक्ति हैं, तीनों बेपढ़े हैं और वो साधना कर रहे हैं, तो उनकी ख्याति बड़ी दूर दूर तक चली गई। तो बहुत दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आने लग गए। अब नॉर्मली होता क्या है कि जब भी ऐसी कोई चीज़ नई डेवलप होती है, तो जो पुराने मठाधीश हैं, सबसे पहले उनको समस्या होती है। आज कोई नया नेता उभरना स्टार्ट करे तो पुराने नेताओं को समस्या हो जाएगी। तो सेम कंडीशन वहाँ हुई। वहाँ के जो महापुरोहित थे देश के, चर्च के जो महापुरोहित थे, उनको वहाँ ईसाई धर्म है, तो ईसाई को लेके कहानी है ये। तो वैसे भी क्रिसमस आ रहा है, जरूरी भी है। तो उन्होंने उस महापुरोहित को लगा कि भाई अगर इनकी इतनी ख्याति हो गई है, इनका इतना नाम फैल गया है, तो ये तो बड़ा कोई धर्म को लेकर बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा भाई उनसे मिलने चलते हैं। तो वो महापुरोहित जी, उन्होंने एक नाव ली और उस नाव में बैठ के और वो उस झील के पास पहुंच गए। अब दूसरी साइड वो झील पे उतरे, नाव उन्होंने किनारे लगाई और उन्होंने देखा भी 3 आदमी और बिल्कुल सिंपल धरती पे बैठे हुए हैं। महात्मा बुद्ध भी धरती पे बैठते थे, बड़े बड़े महापुरुष धरती पे बैठते हैं। तो उन्होंने देखा वो तीनों धरती पे बैठे हुए थे। तो महापुरोहित जी ने उनके पास जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा तीनों ने कि अरे तो महापुरोहित जी आए हुए हैं। तो उन तीनों ने उनको हाथ जोड़ के प्रणाम किया। तो जब प्रणाम किया तो महापुरोहित जी आश्वस्त हो गए। उनके मन में एक भाव आया कि वो तो प्रणाम कर रहे हैं, अब तो डरने की बात ही नहीं है। तो उसके बाद वो लोग उठे, उन्होंने महापुरोहित जी के चरण भी छू लिए। जब चरण छू लिए तो महापुरोहित जी और अस्वस्थ हो गए कि अरे ये तो पहले प्रणाम करे थे, अब चरण भी छू रहे हैं, तो ईसाई धर्म को भी अब इनसे कोई खतरा नहीं है। तो वो थोड़े अकड़ में आ गए, अकड़ गए वो, है ना। तो उन्होंने उस अपने जो था उनका, उन्होंने कहा भी सवाल पूछना शुरू कर दिया कि जी आप कौन हो। तो उन्होंने कहा महाराज हम तो कुछ पढ़े लिखे नहीं। तो अब महापुरोहित जी ने उनसे और सवाल करने शुरू कर दिए कि भाई तुम्हारी साधना की पद्धति क्या है, तुम्हारी साधना क्या है, तुम क्या करते हो, तुमने क्या साधा हुआ है। इस तरह के उन्होंने जब 4-5 सवाल किए तो वो बेचारे घबरा गए। उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा कि भाई इसका क्या जवाब दें। तो उन्होंने उनको जवाब दिया कि महाराज हम तो सिंपल से आदमी हैं, हमने क्या उसमें साधना था, हमने कोई भी नहीं साध रखा। और हम तो जो ट्रिनिटी है, अब ट्रिनिटी क्या है, ईसाई धर्म ये मानता है कि ट्रिनिटी जो है वो 3 है। मतलब एक परमपिता, एक उनका पुत्र यीशु और उन दोनों के बीच में एक पवित्र आत्मा, जिसे होली घोस्ट बोलते हैं वो। तो उन तीनों को मिला के परमात्मा।
तो उन्होंने कहा भी हम तो ट्रिनिटी को की बात करते हैं और सनातन धर्म भी ट्रिनिटी की बात करता है। हमारे पास भी सनातन धर्म में भी सबसे बड़े देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। तो अब उन्होंने कहा भी हम तो ट्रिनिटी की बात करते हैं। तो उन्होंने कहा भी कैसे बात करते हो? महापुरोहित जी ने कहा। तो उन्होंने कहा भी देखो, हमने तो, वो बेचारे कहने लगे हमें तो कुछ ज़्यादा पता नहीं, हमने तो अपनी एक प्रार्थना बना रखी है, हम तो प्रार्थना करते रहते हैं उस परमात्मा की। तो अब महापुरोहित जी को लगा कि यार ये तो बिल्कुल मामला काबू में आ गया। उन्होंने कहा भी क्या प्रार्थना करते हो? तो उन तीनों ने कहा कि जी हम तो हमेशा बस हाथ जोड़ के बोल देते हैं कि यू आर 3, वी आर ऑल्सो 3, हैव मर्सी ऑन अस। कि भाई आप भी 3 हो, हम भी 3 हैं और हमारे पे कृपा करो। तो हम तो इतनी सी बात परमात्मा से करते हैं। तो महापुरोहित जी को लगा भी अब तो बिल्कुल ही सिस्टम जो है हर तरीके से कंट्रोल में आ गया। उन्होंने कहा कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हें ये नहीं पता कि प्रार्थना क्या होती है? प्रार्थना वो होती है जो चर्च से स्वीकृत हो, जो चर्च से प्रमाणिक हो, और तुम्हें तो पता नहीं प्रार्थना किसको बोलते हैं। तो उन्होंने कहा जी ठीक है महाराज, हमें तो कुछ पता नहीं, आप बता दें, हम तो वैसे कर लिया करेंगे। तो महापुरोहित जी ने जो एक लंबी चौड़ी सी प्रार्थना थी चर्च की, वो उनको बतानी स्टार्ट कर दी। उन्होंने बोल के बताई। उन्होंने कहा पीछे पीछे बोलो। उन्होंने पीछे पीछे बोल दिया। उन्होंने कहा, जब उन्होंने एक बार होगी तो उन्होंने कहा जी हमें तो कुछ समझ ज़्यादा आया नहीं, आप एक बार और बोल दो महाराज। महाराज जी ने एक बार और बोल दी। जब 2 बार होगी तो उनको फिर भी समझ नहीं आया। उन्होंने कहा महाराज हमें तो अब भी कुछ समझ नहीं आया। तो उन्होंने कहा चलो एक बार और सही। भाई महापुरोहित जी को लगा कि अब तो सामने आ गई है, बैठ गए मेरे नीचे हो गए। तो महापुरोहित जी ने एक बार और उसको सुनाई। तो उन्होंने जी तीसरी बार भी सुनी और सुना के जैसे भी हुआ, तो महापुरोहित जी का जो एक अहंकार था वो सेटिस्फाई हो गया। उन्होंने कहा अब ऐसे ही करना आगे से आपने, और ये बोल के वो चल पड़े और उन्होंने अपनी नाव में बैठे और नाव में बैठ के उन्होंने झील को पार करना शुरू कर दिया। अभी वो झील में आधी रास्ते ही पहुंचे थे कि उन्होंने देखा कि एक बड़ा बवंडर सा उठा चला रहा है और पता नहीं क्या है, वो घबरा गए। तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वो तीनों झील के पानी पे दौड़ते हुए चले आ रहे थे। उन्होंने, महापुरोहित जी ने नाव रुकवाई तो वो तीनों पानी पे चलते हुए दौड़ते हुए आए, वो नाव के पास खड़े हो गए और उन्होंने फिर हाथ जोड़ दिए। उन्होंने कहा महाराज वो प्रार्थना जो थी वो हमें तो पूरे तरीके से समझ आई नहीं, थोड़ी बहुत कसर भी बची है, आप एक बार और बताओ। तो महापुरोहित जी ने उनको वापिस हाथ जोड़े और उन्होंने कहा भैया जो प्रार्थना तुम करते हो इसी को करते रहो, इसी में कृपा है। तो इस कथा का मूल सार ये है कि आपको जब धर्म सीखना है तो ये किसी से सीखना नहीं है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आज आपको भाजपा वाले धर्म सिखा रहे हैं, कल राहुल गांधी वाले धर्म सिखाएंगे, परसों कोई और पॉलिटिकल पार्टी धर्म सिखाने आएगी। तो धर्म कोई सिखाने की वस्तु नहीं है। मैं आज आपको धर्म सिखाने नहीं है बैठा हूं यहाँ पे, ना मैं आपको धर्म सिखाना चाहता हूँ। धर्म सिखाने से आ भी नहीं सकता, यही मैं कहना चाहता हूँ। धर्म क्या है? धर्म है प्रेम। मतलब मैं आपसे राजनीतिक बात ही करता हूँ हमेशा, लेकिन क्योंकि आज राजनीति में धर्म इस तरीके से घुस चुका है कि हम उसे अलग नहीं कर पा रहे हैं कि राजनीति क्या है, राजनीतिक लोगों का काम क्या है, वो हमें धर्म पढ़ा रहे हैं, है ना। तो मतलब मैं आपसे बात ये करना चाह रहा हूँ कि धर्म सिर्फ ऊपर वाले से प्रेम है। वो ऊपर वाला जो भी आप जिसको मानते हैं आप उससे प्रेम करें। उसको सिखाने का ना कोई तंत्र है, ना कोई मंत्र है, ना कोई विधि है, और ना उसको सिखाने की कोई प्रमाणिक व्यवस्था है। अब आज की तारीख में समस्या क्या है कि आपको तरह तरह से धर्म सिखाने की कोशिश की जा रही है, और मुझे ऐसा लगता है और है भी कि जब जब कोई आदमी किसी को धर्म सिखाने की कोशिश करेगा तो व्यक्ति अधार्मिक हो जाता है। महापुरोहित जी प्रार्थना करना सिखा रहे थे और वो अपनी प्रार्थना में इस हद तक थे कि वो पानी पे दौड़ते हुए आए, है ना। कथा जो कहानी मैंने आपको लियो टॉल्स्टॉय की सुनाई। तो धर्म कोई सिखाने की वस्तु नहीं है। धर्म जब भी कोई सिखाएगा तो व्यक्ति अधार्मिक हो जाता है।
क्योंकि जो सिखाया है आप उस पर चलना स्टार्ट करते हो। तो मेरा ये मानना है कि धर्म एक अलग व्यवस्था है, राजनीति एक अलग व्यवस्था है। आप लोगों को राजनीतिक लोगों से, चाहे वो कोई भी हैं, सवाल करने चाहिए, अपनी बात करनी चाहिए। आपको राजनीतिक लोगों से क्या बेनिफिट हो सकते हैं, सरकार के तौर पे उनको आपके लिए क्या करना चाहिए, आपको उसको लेके बात करनी है। तो आज का मेरा जो वीडियो था वो सिर्फ इसी बात को लेके था। अगले वीडियो में हम आपसे बेरोजगारी को लेके बातचीत करेंगे, जिसमें मैं कुछ युवा जो बेरोजगार हैं उनको इनवाइट कर रहा हूं कि वो आएंगे और आप लोगों से अपने जो उनको वास्तविक प्रॉब्लम है जिसको, वही बैठ के बताए ना कि उसकी समस्या क्या है। तो अगले वीडियोस जो हैं कुछ वीडियोस उनके साथ आएंगे। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।